राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं में समाई थी। माना जाता है गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही सभी दुखों, पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन गंगा जी का स्मरण करने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गंगा जी के पृथ्वी पर अवतरण की कथा सुनाएंगे। आज के दिन माँ गंगा की इस कथा को सुनने मात्र से ही माँ गंगा की कृपा से सभी प्रकार के पाप, दुख, गरीबी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। और तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा जी पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। प्रत्येक मान्यता में यह अवश्य ही आता है कि उनका पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ था। दोस्तों, गंगा जी के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार सगर नामक एक राजा को जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसे इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया। सगर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। उन्हें वह पाताल लोक में ध्यान मग्न कपिल ऋषि के निकट मिला। यह मानते हुए कि उस अश्व को कपिल ऋषि द्वारा चुराया गया है, वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सगर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सभी 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी। जब दिलीप के पुत्र और सगर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उनके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सकें और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाएं और वहां से पाताल लोक जाएं ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा जी को यह काफी अपमानजनक लगा और उन्होंने तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी और उसे बाहर ले जाएंगी। तब भगीरथ ने घबराकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा जी के वेग को कम कर दें। गंगा जी पूरे अहंकार के साथ शिव जी के सिर पर गिरने लगे, लेकिन शिव जी ने शांतिपूर्वक उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उनकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा जी और अधिक पवित्र हो गईं। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा जी ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया ताकि अभागे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा जी एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती हैं, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में इन्हें त्रिपथगा यानी कि तीनों लोकों में बहने वाली कहा जाता है। भागीरथी जी के प्रयासों से गंगा जी पृथ्वी पर आने के कारण उसे भगीरथ भी कहा जाने लगा और दुस्साहसी प्रयासों तथा दुष्कर उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए भगीरथी प्रत्न
शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। गंगा जी को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जी जब भागीरथी की तरफ बढ़ रही थी, उनके पानी के वेग ने काफी हलचल पैदा की और जाह्नू नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा जी के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जाह्नू से प्रार्थना की कि वे गंगा जी को छोड़ दें ताकि वह अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सकें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाह्नू ने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते से बह जाने दिया। इस प्रकार गंगा जी का नाम जाह्नवी यानी कि जाह्नू की पुत्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग के अंत तक गंगा जी पूरी तरह सूख जाएंगी और उसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज के दिन गंगा जी के पृथ्वी पर अवतरण की कथा सुनने मात्र से ही सभी दुख, दरिद्रता और पापों का माँ गंगा जी की कृपा से नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।